टूटा तो उधर संभल डीएम जिले में स्थिति को शांत करने की कोशिश में लगातार जुटे हैं। संभल पर फिर मचा सियासी दंगल। राहुल के दौर पर मचा बवाल। राहुल के संभल दौरे के प्रयास को पुलिस ने किया बेकार। बीजेपी का राहुल पर करारा वार। जगह दिल्ली यूपी बॉर्डर। समय सुबह 9 बजे। दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाजियाबाद के पास सुबह 9 बजे जब भारी ट्रैफिक होता है तो पुलिस की बैरिकेडिंग से लोगों की परेशानियां बढ़ रही थीं। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की भारी तैनाती बता रही थी कि यहां कुछ होने वाला है। दरअसल सुबह से यह सुरक्षा थी राहुल के प्रस्तावित संभल दौरे को लेकर। संभल में हालात को नियंत्रित करने के लिए भले ही पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू होने के कारण बाहर से किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया था, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहां मानने वाले थे। बहरहाल राहुल के पहुंचने से पहले ही यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया और आखिरकार उन्हें लौटने पर मजबूर कर दिया। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। संभल में वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है। जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं उन सब के लिए 10 तारीख तक 10 दिसंबर तक डीएम साहब द्वारा जो 163 बीएनएसएस का आदेश पारित किया गया है उसके आलोक में हम उन सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी शांति व्यवस्था मेंटेन करने में मदद करें। जाहिर है राहुल अपने प्रयासों में नाकाम तो हो गए, लेकिन बीजेपी ने इस मामले में राहुल पर हमला ही बोल दिया। बीजेपी ने राहुल पर गैर जिम्मेदाराना हरकत का आरोप लगाया। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो देश में कहीं भी हुई घटना के ऊपर आपका नजरिया निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। परंतु हम पूछना चाहेंगे कि इंडी गठबंधन के शासित राज्यों में 18 जून 2024 को तमिलनाडु में अवैध शराब की त्रासदी में जो हृदय विदारक कांड हुआ था, क्या राहुल गांधी जी वहां पर गए थे? फरवरी 2024 में पश्चिम बंगाल का संदेश खाली की वह दुर्दांत घटना, क्या राहुल गांधी जी आपकी संवेदना जागी थी? 6 जुलाई 24 को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई थी तमिलनाडु में, तो क्या आपकी संवेदना जागी थी? राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। बीजेपी तो राहुल पर निशाना साध ही रही है। राहुल की सहयोगी समाजवादी पार्टी भी इस मामले में राहुल के स्टैंड से सहमत नहीं है। सपा नेता रामगोपाल यादव से जब राहुल की यात्रा के बारे में पूछा गया तो वो इस मामले में कांग्रेस से दूरी बनाते दिखे। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। पुलिस तो वहां किसी को जाने ही नहीं देगी, तो सरकार लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। संभल का मसला सियासी रूप ले चुका है और बीजेपी जहां विपक्ष पर हमलावर है तो वहीं विपक्ष में भी इस मामले में अलग अलग रुख देखने को मिल रहा है। कुमार आलोक और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संभल हिंसा की अभी तक की जांच में पाकिस्तान कनेक्शन ने मामले को और गंभीर बना दिया है। प्रशासन ने हिंसा वाले इलाके को सील कर दिया है। खुफिया विभाग और पुलिस की टीमों का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। नगर पालिका कर्मचारियों के साथ खुफिया विभाग की टीम और पुलिस की टीमों के साथ ही फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। एक तरफ संभल पर संसद से सड़क तक सियासी घमासान जारी है तो दूसरी ओर संभल हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन आने के बाद मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद कल फॉरेंसिक टीम के द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में पाकिस्तान के कारतूस मिले थे। इसके बाद आज दूसरे दिन भी पुलिस टीम ने नगरपालिका के सफाई कर्मियों के द्वारा नालियों की सफाई कराई गई और फॉरेंसिक टीम के साथ सीओ संभल अनुज चौधरी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सर्च के दौरान एक पीओएफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 9 mm का फायर्ड केस मिला था। एक एनएफ या एफएन स्टार लिखा हुआ एक मिस फायर्ड बुलेट भी मिला था। विचेंस्टीन अमेरिका का एक फायर्ड केस मिला था और 3 अन्य 32 बोर एवं 12 बोर के कार्ट्रिजेस जो भी हैं फायर्ड केस हैं वो मिले थे पुलिस को। एनआईए द्वारा समय समय पे यहाँ पे रेड भी की गई है, पूछताछ भी की जा रही है। यहाँ के जो अपराधी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं और उस दिन उन लोगों के द्वारा क्या संलिप्तता उनकी रही है या किसी सीसीटीवी में या सर्विलांस के माध्यम से सबका पता लगाया जाएगा और जो भी इसके पीछे साजिश है उसका पर्दाफाश किया जाएगा। दरअसल कल सर्च ऑपरेशन के दौरान संभल में घटनास्थल से पाकिस्तानी कारतूस का खोखा बरामद किया गया था। अफसरों की टीम को मौके से पाकिस्तानी आयुध फैक्ट्री का बना 9 mm का खोखा
12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद किए गए। इस बीच संभल में अभी भी सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है ताकि फिर से हालात न बिगड़ें। संभल में पीएसी और आरएएफ की 10 कंपनियां तैनात हैं, जिनका इस्तेमाल रोजाना गश्त और सभी महत्वपूर्ण जगहों पर शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के तहत 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है। 400 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। अब तक 33 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। प्रशासन ने सभी से अनुरोध किया है कि संवेदनशीलता और सतर्कता के मद्देनजर 10 दिसंबर तक यहां न आएं। अभी तक 33 लोगों को जेल भेजा गया है और संभल में अभी भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगी हुई है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है कि किसी प्रकार की संवेदनशीलता पुनः उत्पन्न न हो। 400 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है, पहचान की गई है। हमने सभी से अनुरोध किया है कि 10 दिसंबर तक सभी संवेदनशीलता और सतर्कता को देखते हुए न आए। संभल हिंसा के आरोपी जेल में बंद हैं। जेल में बंद आरोपियों से सपा नेताओं ने सोमवार को बगैर पर्ची के मुलाकात की। इस मामले की जानकारी होने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मामले में मुरादाबाद जेल के जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सियासी दलों को भी संयम बरतने को कहा जा रहा है। विकास सिंह और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक तरफ संभल प्रशासन जांच में जुटा है, वहीं संभल में शांति कायम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, शांति को बनाए रखने का प्रयास हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से राजनीतिक पार्टी का जो रुख है उसी पर सवाल उठ रहा है। आज हमारा विशेष भी यही है, संभल हिंसा पर कांग्रेस का राजनीतिक स्टंट। चर्चा करने के लिए 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी